तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है रॉनी टाइगर श्रॉफ से, जो एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। अचानक एक भयंकर दुर्घटना होती है। ट्रेन पटरी से उतर जाती है और कई यात्री मारे जाते हैं। रॉनी इस हादसे में बच तो जाता है, लेकिन उसका दिमाग गहरी चोट खा जाता है। उसे कोमा हो जाता है और वह कई दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहता है। जब रॉनी कोमा से बाहर आता है तो उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। उसे याद आता है कि उसकी प्रेमिका आलिशा हरनाथ संधू उसके साथ थी और उसी हादसे में मर गई। रॉनी बार बार कहता है कि आलिशा उसके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन हर कोई, उसका परिवार, दोस्त, यहां तक कि उसका भाई जीतू श्रेयस तलपड़े भी, उसे पागल कहता है और कहते हैं कि आलिशा नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। रॉनी का भ्रम गहराता जाता है। वह कब्रिस्तान जाता है जहां उसे लगता है कि आलिशा की कब्र है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह किसी और की कब्र थी। उसके फोन से आलिशा की तस्वीरें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। दीवार पर लगी उसकी और आलिशा की फोटो की जगह अचानक जीतू की फोटो लग जाती है, यानी मानो आलिशा कभी थी ही नहीं। कहानी धीरे धीरे खुलती है कि मामला सिर्फ प्रेम और पागलपन का नहीं है, पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। सामने आता है चाको संजय दत्त, एक निर्दयी और खतरनाक माफिया। चाको के इशारे पर ही कई लोगों ने रोनी की जिंदगी से आलिशा को मिटाने की कोशिश की। आलिशा सच में थी या नहीं, यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। रोनी को लगता है कि आलिशा को धोखे से उससे छीना गया है। वह सच्चाई ढूंढने निकलता है और इस सफर में उसका सामना चाको और उसके गैंग से होता है। चर्च के अंदर खून खराबा, चाकुओं और हथियारों से लड़ाइयां, शरीर काटने वाले सीन, फिल्म यहां से एक ब्लडी बैटल बन जाती है। रॉनी का मानसिक संतुलन और बिगड़ता जाता है। कभी वह आलिशा को अपने सामने देखता है, कभी सुनता है कि वह जिंदा है, और कभी मानता है कि यह सब उसका भ्रम है। आखिरकार खुलासा होता है कि आलिशा सचमुच थी और रॉनी की मोहब्बत भी थी, लेकिन ट्रेन हादसा और उसके बाद की घटनाएं चाको की चाल थी। चाको ने रॉनी को मानसिक रूप से तोड़ने और उसका दिमाग कमजोर करने की पूरी योजना बनाई थी, ताकि वह उसे आसानी से खत्म कर सके। रॉनी टूटी हालत में भी चाको के खिलाफ उठ खड़ा होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद हिंसक और खून खराबे से भरा है। रॉनी और चाको आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच लंबा और डरावना फाइट सीक्वेंस होता है, जिसमें खून, आग, हथियार सब शामिल है। रॉनी अपनी जान दांव पर लगाकर आलिशा और अपनी जिंदगी की सच्चाई हासिल करने के लिए लड़ता है। फिल्म का अंत खुला रखा गया है। दर्शक को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या वाकई आलिशा असलियत में थी, या वह सिर्फ रॉनी के टूटे हुए दिमाग की कल्पना थी। रॉनी की जीत तो होती है, लेकिन उसके चेहरे और हालात देखकर लगता है कि वह शायद हमेशा के लिए मानसिक भ्रम और हकीकत के बीच फंसा रह गया है। तो दोस्तों, इस मूवी को देखने एक बार जरूर जाए, मजा आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।